उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक साधारण से घर में जन्म होता है एक लड़की का, जिसका नाम रखा जाता है राखी कश्यप। परिवार में उसके 2-3 भाई भी होते हैं और साधारण हालातों के बीच उसका बचपन बीतता है। समय गुजरता है और करीब 2018-19 के आसपास परिवार उसकी शादी मेरठ के एक गांव में कर देता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य चलता है, लेकिन कुछ ही समय बाद राखी का अपने ससुराल वालों से विवाद हो जाता है। ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि वे ससुराल छोड़कर अपने मायके लौट आती है। मायके में रहने के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है और दोनों के बीच प्यार हो जाता है। परिवार को इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं होती और दोनों की यहाँ पे शादी हो जाती है। ये उसकी दूसरी शादी होती है, लेकिन किस्मत जैसे उसका साथ देने को तैयार ही नहीं थी। जिस तरह उसकी पहली शादी टूटी थी, उसी तरह दूसरी शादी भी विवादों में उलझ जाती है। ससुराल वालों से अनबन होती है और ये रिश्ता भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। जब ये दोबारा मायके लौटती है तो इस बार परिवार वाले नाराज हो जाते हैं। लगातार टूटते रिश्तों को देखकर घर में कहासुनी बढ़ जाती है। आखिरकार राखी ये फैसला करती है कि वे अब किसी के साथ नहीं रहेगी और घर छोड़कर शहर की ओर निकल पड़ती है, अपने लिए एक नई जिंदगी तलाशने। शहर में कदम रखते ही उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात एक नगर पालिका परिषद के अधिकारी से होती है। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता, क्योंकि वो अधिकारी पहले से शादीशुदा होता है। जब उसकी पत्नी को इस संबंध की जानकारी मिलती है तो वो इतना हंगामा करती है कि पूरे इलाके में इसकी चर्चा होने लगती है। बदनामी से बचने के लिए वो अधिकारी शहर छोड़कर चला जाता है और राखी एक बार फिर अकेले रह जाती है। लेकिन उसकी जिंदगी में यह अकेलापन ज्यादा दिन नहीं टिकता। कुछ समय बाद एक और अधिकारी उसके संपर्क में आता है और फिर धीरे धीरे उसके बाद एक बीजेपी नेता भी उसकी जिंदगी में शामिल हो जाता है। इसी तरह उसके संपर्कों का दायरा बढ़ता जाता है। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए वे कई लोगों से जुड़ती है और एक अलग ही जीवन शैली अपनाने लगती है। वे लग्जरी लाइफ जीने लगती है, यात्राएं करती है और अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करती है। इसी दौरान कहानी में प्रवेश होता है विक्रांत सिंह का। प्रयागराज के गोविंद कॉलोनी का रहने वाला विक्रांत 2018 में अपना घर छोड़कर बागपत आ जाता है। वहां उसे डूडा विभाग में सिटी मिशन मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। उसकी शादी प्राची सिंह से होती है, जो खुद भी एक सरकारी कर्मचारी होती है। दोनों की एक बेटी भी होती है और जिंदगी सामान्य तरीके से चल रही होती है। लेकिन 15 अप्रैल 2026 की रात सब कुछ बदल देता है। विक्रांत अपने ऑफिस से घर तो जाता है, लेकिन उसके बाद वो कभी घर लौटता ही नहीं है। उसका फोन बंद आने लगता है। जब उसकी पत्नी प्राची को ये बात पता चलती है तो वो 22 अप्रैल को बागपत कोतवाली में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। पूछताछ के दौरान वो पुलिस को बताती है कि उसे राखी कश्यप पर शक है। पुलिस तुरंत सक्रिय होती है और 23 अप्रैल को राखी को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है। पूछताछ में राखी ये स्वीकार करती है कि उसकी विक्रांत से नजदीकियां थी और दोनों 25 अप्रैल को शादी भी करने वाले थे। लेकिन ये भी वो बताती है कि विक्रांत डरपोक निकलता है और उसे छोड़कर भाग जाता है। फिलहाल पुलिस उसे चेतावनी देकर छोड़ देती है। इसी बीच एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है। 17 अप्रैल को सहारनपुर के बरगांव क्षेत्र में एक नहर से एक लाश मिलती है। जब प्राची वहां पहुंचती है और शव की पहचान करती है तो पता चलता है कि यह लाश विक्रांत सिंह की ही है, जो कि उसका पति है। पोस्टमार्टम से यह खुलासा होता है कि उसके सिर पर भारी वस्तु से वार किए गए थे और गोली मारकर उसकी हत्या की गई थी। अब पुलिस का शक और ज्यादा यहाँ पे गहरा हो जाता है। जांच का दायरा बढ़ाया जाता है और राखी कश्यप फिर से पुलिस के रडार पर आ जाती है। लेकिन इस बार वो गायब हो चुकी थी। उसका फोन भी यहाँ पे बंद आ रहा था। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी रहती है और फिर 27 अप्रैल 2026 को एक और सनसनीखेज खबर यहाँ पे सामने आता है। सहारनपुर के नौगांव क्षेत्र में एक रजवाहे में बोरी में बंद एक लाश मिलती है। जब पुलिस जांच करती है तो पता चलता है कि यह लाश किसी और की नहीं बल्कि राखी कश्यप की ही है, जिसे पुलिस ढूंढ रही थी। अब मामला और उलझ जाता है यहाँ पे, क्योंकि जिस पर हत्या का शक था वे खुद यहाँ पे मारी जा चुकी थी। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ, किसने उसे मारा और क्यों मारा, ये सारे सवाल पुलिस वालों को अब परेशान कर रहे थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आता है कि राखी के संपर्क में कई लोग थे, अधिकारी, नेता और व्यापारी भी। उसकी कॉल डिटेल से कई नाम सामने आते हैं, जिसमें एक भाजपा नेता
सूदराज चौहान और एक व्यापारी कपिल चौहान भी शामिल होता है। पुलिस इन दोनों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ करती है। पूछताछ में जो सच्चाई सामने आती है वे बेहद चौंकाने वाली होती है। 16 अप्रैल की रात राखी के घर पर एक पार्टी चल रही थी। वहां विक्रांत, सूदराज चौहान और कपिल चौहान भी मौजूद थे। शराब और मौज मस्ती के बीच अचानक राखी और विक्रांत के बीच कहासुनी हो जाती है। गुस्से में आकर राखी अपनी पिस्टल निकालती है और गोली चला देती है, जो कि विक्रांत के जांग में लग जाती है। इसके बाद हालात बिगड़ जाते हैं। डर के माहौल में वो लोग उसे इलाज के बहाने सहारनपुर ले जाने का फैसला करते हैं, लेकिन रास्ते में ही उन्हें डर लगता है कि अगर ये मामला पुलिस तक पहुंच गया तो सब लोग यहाँ पे फंस जाएंगे। यही सोचकर वे विक्रांत की हत्या कर देते हैं। उसके सिर पर कई वार करते हैं और गोली मारकर उसकी लाश को नहर में फेंक देते हैं। और यहीं से इस खौफनाक कहानी की दूसरी परत जो है वो शुरू होती है। विक्रांत सिंह की हत्या के बाद कुछ समय तक तो सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की जा रही थी। कपिल चौहान और सूदराज चौहान अपने अपने कामों में लग जाते हैं, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अपराध कितनी भी चालाकी से क्यों न किया जाए, उसका डर हमेशा अपराधियों के मन में जरूर बना रहता है। और यही डर अब इन दोनों के अंदर भी घर कर चुका था। दूसरी तरफ पुलिस की जांच धीरे धीरे तेज होती जा रही थी और राखी कश्यप का नाम बार बार सामने आ रहा था। जब पुलिस ने राखी को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी, तब शायद कपिल और सूदराज को यह एहसास हो गया था कि अब मामला ज्यादा दिन तक छिपा नहीं रहेगा। उन्हें डर सताने लगा कि कहीं राखी पुलिस के सामने सब सच उगल दे तो उन्हें भी जेल हो सकती है। यही डर धीरे धीरे एक खौफनाक साजिश में बदल जाता है और उन्होंने राखी को भी रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। इसके बाद दोनों ने एक योजना बनाई। उन्होंने राखी को बहाने से पहले मिलने के लिए बुलाया। राखी, जो पहले से ही इन लोगों पर भरोसा करती थी, बिना किसी शक के मिलने के लिए तैयार हो गई। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों को वे अपना करीबी समझती है वही उसे मारने की साजिश रच चुके थे। कपिल चौहान का सहारनपुर के नौगांव क्षेत्र के पास एक फार्म हाउस था। यही वो जगह चुनी गई जहां इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया जाना था। राखी को वहां बुलाया गया। शुरुआत में माहौल सामान्य रखा गया। शराब पी गई, बातचीत हुई ताकि राखी को जरा भी शक ना हो। लेकिन जैसे ही मौका मिला, दोनों ने अपनी असली नीयत दिखा दी। अचानक से राखी पर हमला कर दिया गया। सबसे पहले उसका गला रेत दिया गया ताकि वो आवाज ना उठा सके। उसके बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसके शरीर पर एक के बाद एक करके कई बार वार किए गए और ये वार तब तक किए गए जब तक कि उसकी सांसें पूरी तरह थम नहीं गई। हत्या के बाद अब बारी थी सबूत मिटाने की। उन्होंने राखी के शव को एक बोरी में डाला और उसे रस्सियों से बांधा और फिर पास के ही एक रजवाहे में जाकर फेंक दिया। उन्हें लगा कि इस तरह यह मामला हमेशा के लिए दब जाएगा और कोई भी इस सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन शायद वे भूल गए थे कि कानून की पकड़ से बच पाना इतना आसान नहीं होता। जब 27 अप्रैल को राखी का शव बरामद हुआ तो पुलिस के लिए यह मामला और गंभीर हो गया। एक तरफ पहले से ही विक्रांत सिंह की हत्या की गुत्थी सुलझानी थी और अब उसी मामले की मुख्य कड़ी मानी जा रही राखी खुद मृत पाई गई थी। यह साफ था कि दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई थी। सहारनपुर पुलिस ने इस केस को बेहद गंभीरता से लिया। एसएसपी अभिनंदन और एसपी देहात मयंक पाठक की अगुवाई में टीम बनाई गई और हर एंगल से जांच शुरू हुई। सबसे पहले कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले गए, लोकेशन ट्रैक की गई और उन सभी लोगों की पहचान की गई जो राखी के संपर्क में थे। जांच के दौरान बार बार दो नाम सामने आए, सूदराज चौहान और कपिल चौहान। पुलिस ने बिना देर किए दोनों को हिरासत में लिया और सख्ती से यहाँ पे पूछताछ शुरू की। शुरुआत में दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सबूतों के साथ सवाल किए तो उनकी चुप्पी टूट गई। आखिरकार दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि कैसे 16 अप्रैल की रात को पार्टी के दौरान राखी ने गुस्से में विक्रांत को गोली मार दी थी और फिर डर के कारण उन्होंने मिलकर विक्रांत की हत्या कर दी। इसके बाद जब पुलिस का शक राखी पर गया तो उन्होंने उसे भी मार डालने की योजना बनाई और उसे फार्म हाउस पर बुलाकर बेरहमी से उसको खत्म कर दिया गया। इस तरह एक के बाद एक दो हत्याएं हुई, पहले विक्रांत सिंह की और फिर राखी कश्यप की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल भेज दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में अगर किसी चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा तो वो था रिश्तों का जाल, लालच और गलत फैसलों की श्रृंखला। राखी कश्यप जो एक साधारण परिवार से आई थी, उसने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे फैसले लिए जो उसे एक खतरनाक रास्ते पर ले गया। कई लोगों से उसके संबंध बने
जिनमें कुछ अधिकारी थे, कुछ नेता थे और यही रिश्ता उसकी मौत का कारण बन गया। सोशल मीडिया पर दिखने वाली चमक दमक के पीछे की सच्चाई अक्सर बहुत अलग होती है। राखी की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी, ऊपर से लग्जरी लाइफ लेकिन अंदर से उलझनों और खतरों से भरी हुई। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ एक घटना बताना नहीं है, बल्कि ये समझाना है कि गलत संगत, लालच और बिना सोचे समझे लिए गए फैसले इंसान को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। जिंदगी में जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलानी चाहिए, वरना अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। आप सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।